पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है, टीएमसी को हराना है और कमल का फूल खिलाना है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का मतलब है ट्रेलर मर्डर क्राइम। कितना आतंक और कितना असुरक्षा पहले कभी नहीं था, जब 15 साल से तृणमूल के शासनकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां अब तो जुडिशियल के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। अनुराग ठाकुर शनिवार को इस्लामपुर में भाजपा के 4 उम्मीदवार इस्लामपुर के चित्रजीत रॉय, चाकुलिया के मनोज जैन, गलाल पोखर के सरजीत विश्वास, चोपड़ा शंकर अधिकारी के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने आने के बाद मीडिया से रूबरू होने पर कहा है। इस दौरान उन्होंने ढोल नगाड़े बजाकर कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया। आज स्टेट फार्म कॉलोनी से बस टर्मिनल तक भाजपा के जुलूस में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिक पाल, भाजपा उपाध्यक्ष सुरजीत सेन आदि उपस्थित थे। मैं इस्लामपुर का देख के कह सकता हूं कि जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी को हराना है, कमल का फूल खिलाना है, भाजपा की सरकार बनाना है। टीएमसी मतलब टेरर, मर्डर, क्राइम। इतना आतंक, इतनी असुरक्षा बंगाल में पहले कभी नहीं देखी, जो 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार में हुआ। महिलाएं असुरक्षित हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बलात्कार होता है तो न्याय नहीं मिलता है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उद्योगपतियों से वसूली की जाती है, कट मनी और कमीशन का बोलबाला है और घुसपैठ को खुली छूट है। नकली करेंसी और बारूद की खेप मालदा में ऐसे मिलती जैसे आम बात हो। ये हालात बंगाल के किसने किए? ममता बनर्जी ने किए। और जनता अब इससे मुक्ति चाहती है। जो आपने सड़कों के किनारे देखा कि घरों से लोग निकल के सड़कों तक आए, बालकनी से निकलकर हाथ हिलाए, दुकानदारों ने अपनी दुकान को छोड़कर भी आशीर्वाद देने का काम किया। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और टीएमसी को हराना है। मई आएगी, ममता जाएगी। बोल रहे हैं टीएमसी का जो यहाँ का कैंडिडेट ऊपर भी अटैक हो रहा है। देखिए, यहाँ ना मीडिया सुरक्षित है, ना महिलाएं, ना किसान, ना नौजवान, ना दुकानदार, ना व्यापारी। अब तो अधिकारी कर्मचारी के बाद न्यायालय से जुड़े हुए अगर वो अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आप कल्पना कीजिए बंगाल की स्थिति ममता जी ने क्या खड़ी कर दी। यहाँ कौन सुरक्षित रहेगा? मैं बंगाल की जनता से केवल एक निवेदन करता हूँ, ये बंगाल वासियों की लड़ाई, बंगाल के लोगों को लड़नी है। ये तृणमूल के गुंडों के खिलाफ लड़ाई है और ये वोट डालकर ये लड़ाई जीती जा सकती है। कोई आपको डराएगा, धमकाएगा, बंदूक दिखाएगा, डरिएगा मत, क्योंकि 5 साल बाद मौका आएगा, नहीं तो आपके वर्तमान और भविष्य को गढ़ने का समय आ गया है। कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का समय आ गया है। कमल का बटन दबाएंगे, तृणमूल को हराएंगे तो बंगाल को भी टेरर, मर्डर, क्राइम, रेप, इन सब से मुक्ति दिलाएंगे। घुसपैठ मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनाएंगे। बोल रहे हैं यहाँ का जो टीएमसी के कैंडिडेट है कनाला लागोपाल, वो ऑलरेडी दावी कर चुके हैं कि यहाँ पे वो वोट जीत चुके हैं और नॉमिनेशन के दिन ही वो विजय मिছিল कर चुके हैं। क्या बोलेंगे? जिन लोगों का ये अहंकार है वो जनता को कुछ नहीं समझते, और जिन्होंने इतने साल कॉरपोरेशन में रहे और आपकी सड़कों की हालत क्या कर दी, पानी कैसे आता है, सीवरेज कैसे होता है, ड्रेनेज की क्या हालत है, ये आप में से किसी से छिपी नहीं है। वुमेन कॉलेज बनना था, वो बना नहीं। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। सवाल ये खड़ा होता है, ये किसकी देन है? कन्हैया लाल जी से पूछे, ममता जी से पूछे, इनके बाकी नेताओं से पूछे। इन समस्याओं से निजात पाना है तो टीएमसी को हराना है। बोल रहे हैं यहाँ पे नितिन नवीन जी आए थे और बोले थे कि अगर बीजेपी यहाँ से जीतेंगे तो ये इस्लामपुर को ईश्वरपुर बनाएंगे। इसको लेके बहुत मतलब वितर्क तैयार हुआ था। मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों को एक समान देखती है। हमने जितनी योजनाएं चलाई वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसके अनुसार चलाई हैं और आगे भी सभी वर्ग के लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन ममता जी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है, माफिया राज को बढ़ावा दिया है, कट मनी को बढ़ावा दिया है। तो तुष्टीकरण, माफिया और कट मनी, ये टीएमसी बनता है, ये ममता है। आज इस्लामपुर विधानसभा एवं चोपड़ा विधानसभा और এদিকে হচ্ছে চাকুলিয়া বিধানসভা নমিনেশন হতে চলছে।
তার র্যালি করে আমরা আসলাম। আর সময় আমাদের হাতে কম, আমরা তাড়াতাড়ি করে নমিনেশন করতে পারলে খুব ভালো হয়। কতটা কঠিন লড়াই হবে কি মনে করছেন? দেখুন, লড়াই তো একটা হবেই, সে যেরকমই হোক, কিন্তু আমরা পিছিয়ে হাঁটছি না। দেখা যাক কেমন লড়াই, সেটার জন্য অপেক্ষা করছি। জয়ের বিষয়ে কি বলবেন? দেখুন, ওটা জনগণের উপরে ছেড়ে দেন, ঠিক আছে? আমরা আশাবাদী। আজকে আমরা বিজয় জুলুসের জন্য বেরিয়েছি। আজকে বিজয় হবে আমাদের এখানে, নমিনেশন করলেই আমরা বিজয় হয়ে যাবো আজকে। এতটা কনফিডেন্স? একদম কনফিডেন্স আছে আমাদের। লড়াইটা কার সাথে? লড়াই আমাদের কাছে বিপক্ষ ওরা লড়াই করবে, আমরা লড়াই করবো না, আমরা এমনি জিতবো। হামিদুর রহমানের যে এখানে পাপ স্বৈরাচারী শাসন থেকে জনগণ এবার মুক্তি নেবেন এবং জনগণ ভোট দিবেন। জনগণ এবার জেনে গেছেন যে এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য চোপড়ার জনগণ তৈরি হয়ে আছেন। দাদা, তৃণমূল নেতারা তো বলছে যে শুধু সার্টিফিকেটের জন্য অপেক্ষা করছে তারা চোপড়ায়। দেখুন, তৃণমূল কি বলেছে সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা এবার জয়ের নিশ্চিত। এই বিশাল জনস্রোত প্রমাণ করে দিচ্ছে যে 2026-এ সরকার বিজেপিরই হচ্ছে, ঠিক আছে? তারপরে পাশাপাশি চোপড়া বিধানসভায় হামিদুল হারছেন, এটুকু আমি আপনাকে বললাম। তৃণমূলের যেদিন মনোনয়ন ছিল সেদিন তারা বলছেন যে তারা বিজয় মিছিল করে নিয়েছেন এবং বিরোধীদের প্রশ্নে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন, কি বলবেন? দেখুন, এই সমস্ত বিষয়ে ওনারা তো এগুলো করবেনই, ঠিক আছে? হেসে উড়িয়ে দিবেন, ওদের হাসার কাজ। এবার হচ্ছে ভোটের পরে ওরা কাটবেন, ঠিক আছে?